पर ये नहीं पता लग रहा था कि मैं कहाँ पे आया हुआ हूँ। सुरेंद्र जी ऐसे ही हो रहा था ना, मतलब कि कमरा मिला हुआ था, कह सकते हैं इतना लग्जरी कमरा। जैसे ही हम गए, जाने के बाद में सुरेंद्र जी बोले, हमें जब कमरे की चाबी मिल गई थी, मिलने के बाद जैसे ऐसे खड़े होते पीछे बेड था, सुरेंद्र जी कहते हैं एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, इतना मोटा गद्दा, ठीक है, और एकदम पीछे से जंप लगाए, जब हम गिरे इस पे उठे, मैं सोचा कि टेबल में ना लगे जाके, मतलब कि एकदम ऐसे। तो उसके बाद में फिर अंदर केबिन के अंदर चाय वगैरह नहीं, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। फिर दूसरी चीज, सुरेंद्र जी ने धीरे से ऐसे करके पर्दा उठाया, उधर समुद्र दिखाई दे रहा था, मतलब कमरे के बाहर सारा कुछ दिखाई दे रहा था। और इसके बाद में मतलब के रात को हम लोग तकरीबन 1-1:30 बजे कमरे में आते थे, सुबह 9 बजे तक सोते थे, आँख ही नहीं खुलती थी, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, मतलब 11-12 टोटल अगर लगाए जाए तो 13 फ्लोर थे उसमें, ऊपर टॉप तक। और मतलब कि वहां पे जाने के बाद में मतलब जितना कहो उतना कम है। और जब यहाँ से निकले थे, फ्लाइट में फर्स्ट टाइम बैठे थे, मतलब एक अजीब वाली फीलिंग आ रही थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने घर पे वीडियो कॉल करी थी, मतलब कि फ्लाइट में, तो समझना मेरे से ज्यादा मेरे परिवार वाले लोग खुश हो रहे थे। बच्चों फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में किया, कहते यार ये मतलब इतनी बढ़िया कौन सी बस है, फोटो डाली थी, इतनी बढ़िया कौन सी, मतलब बस नहीं फ्लाइट, वो फ्लाइट में बैठा हूं, ठीक है। मैं कहां गया, मैं मुंबई, अच्छा मुंबई गया, मैं कहां। फिर उसके बाद में 2-4 मैंने फोटो भेजी, 1-2 वीडियो भेजी क्रूज की, अच्छा ऐसा जहाज होता है, हमने तो नाव देखी थी, ठीक है। मैं कहां ऐसा जहाज होता है। तो आप यकीन मानना, वहां जाने के बाद में मतलब एक लगा कि जिंदगी कुछ है, नहीं तो सिर्फ मतलब के कमा लो खा लो, कमा लो खा लो, सिर्फ इतना ही था। और वहां से निकलने के टाइम पे एक मजबूत वाला हमने डिसीजन लिया था कि जैसे भी सर ने बताया, कुछ भी लाइफ में हो जाए, नेगेटिव 1 मिनट के लिए नहीं होना। तो हमने 1 सेकंड है, मतलब के नेगेटिव होने का, ये नेगेटिविटी होती क्या है दिमाग में, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और वहां पे हमने एक मतलब के, मैं था, सुरेंद्र जी थे, एक अमित कुमार जी थे, वो वकील साहब, वहां से हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है, नेक्स्ट टाइम कभी प्रोजेक्ट में चला के दिखाएंगे। हम तीनों ने खड़े होकर समुद्र को साक्षी मान के कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बात करें तो तकरीबन 2 दिन थे हम वहाँ, तो 2 दिन की बात के लिए शायद मेरे हिसाब से 4 दिन भी लग जाएंगे, बात खत्म नहीं होगी वहाँ की। बट वहाँ की एक फीलिंग थी ना, उसका मैं कहता हूँ कि शब्दों में नहीं बयान कर सकते, कि नहीं सर। और अभी कहाँ का तैयारी अपनी मनाली की, शायद उससे भी ज्यादा कहाँ आने वाली है वो वाली फीलिंग मनाली में, क्योंकि काफी लोग साथ में जाने वाले हैं। अभी कोशिश करेंगे तो सब कुछ होगा। और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बाकी आगे क्या शब्द है वो मैं कहना नहीं चाहूंगा, सबको पता है ना, कि बोल दो सर जी कैसे बोलते हैं पूरी लाइन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ना करने वालों की जयजयकार होती है। और ना किए हुए कुछ किसी का जयजयकार नहीं होता, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और निकम्मे लोगों की कभी जयजयकार नहीं होती। हमें बोलते थे सर, क्योंकि सबसे बड़ा निकम्मा मेरे घर में मैं था, स्कूल में मैं था, मतलब हर काम में पीछे रहता था। और एसटीपीएस में आने के बाद में मतलब मुझे लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अगर ये मेरे साथ कुछ हुआ है, अगर इस लेवल तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ, और वो क्रूज का जो टारगेट हुआ, तो उसका सारा का सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो राजन सर को।